बड़ा सुंदर था, तंदुरुस्त चुस्त जवान। महाराज के दरबार में आया और कहने लगा, महाराज हमें नौकरी चाहिए। राजा साहब ने देखा इतना सुंदर है और बॉडी बिल्डर है, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। जिन्होंने कोने पर का नौकरी दे देंगे, फिर उधर बंदा कोई आए नहीं सकता। इसलिए कहा ठीक है, तुम्हें नौकरी है, तुम्हें काम क्या है? कहा तुम महलों की रखवाली करना। चल दिया कि अपने घोड़ा पर बैठ भूप, जिस तरह राजा कहते हैं उसी तरह से अश्वपाल अपने घोड़ा पर बैठा अश्वपाल दरबार भूप के जाता है। घोड़ा पे बैठा अश्वपाल दरबार भूप के जाता, दरबार से चला वो महलों पर आंगन के बीच राजा के दरबार। महारानी ने देखा, रे इतना हैंडसम पुरुष, अंधा पर देखी तो देखती नहीं, लेकिन अश्वपाल ने जब महारानी को देखा, इतनी सुंदर नारी, लेकिन मेरी तो मलकिन है। नारी अश्वपाल को देख करके मन में सोचने लगी, बड़ा सुंदर पुरुष है। देखिए भक्तों, प्रेम होने में पल भर लगता है, कह पाने में सालन बीत जाए, कहो 2 साल बीत जाए, कहो 3 साल, बहुत तो जीवन कहे नहीं बात मानत बहुत, लेकिन जो नहीं कह पाया हम बहुत मानित। कई नाम रखे, कुछ लोग कहा हम तुमको बहुत मानते हैं, कुछ लोग 143 कहा दे, कुछ लोग आई लव यू कहा दे, जैसा भाव है कि हम तुमका बहुत प्रेम करी थे। हाँ, 4-6 महीना बीत गए तो हम भोला माता से जो नहीं कह पाए कैसे। हाँ तो बहुत जब हिम्मत तभी तुम बताओ जाते हैं वहाँ बनोगे, उन लोगों के संग जा रहे हैं बनोगा वाली कहे थे बनाओ तो, लेकिन खैर फिर आगे हिम्मत बांधने का नाम नहीं अपनानी तुमका वो फिर हमें चले क्यों कहें चलो ठीक है देखा जाए। तुमका पहले हंसरा लाए, बहुत पैसा दिया, राजगंज का 50 रुपया दिया, 50 रुपये के हाथ नहीं आएगा। बढ़िया काम करेंगे इसे फिलहाल, धीरे 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 तो ये होता है। खैर नारी ने देखा इतना सुंदर बेबी हैंडसम पुरुष और बैठा अश्वपाल घोड़े पर, कैसी सुंदरता हरनिया वही निहारी, वही निहारी। कितना सुंदर पुरुष की कैसी सुंदरता है।
इतना सुंदर पुरुष महारानी देखती थी। कौन हो? मेरा नाम सुपाल है। नहीं नहीं, ट्रेनिंग आज हुई है, आज ट्रेनिंग लेता, आज पहला दिन है हमारा ड्यूटी का। क्या काम है? का सरकार ने कहा है महलों की ड्यूटी करना। देख भाई, महारानी पिंगला ने सोचा नौकर तो बहुत मस्त है, इस तरह के अगर नौकर हमारी राज्य में होंगे तो हमारे राज्य का भाल बांका नहीं होगा भाई। इसलिए बड़ी छानबीन करके तब जा करके बॉर्डर पर आदमी लगाया जाए। इतनी डॉक्टरी, इतना सब कुछ हो के कोई प्रकार की कमी न हो देश की सुरक्षा के लिए। और ऐसे तरीका पता चला इनके लगाया देगा हुआ तो हुआ दुश्मन चढ़ाई करेंगे, देखिए रुक जाओ भैया, पहले सिगरेट पी ली तब मारो। ठीक है क्या, कोई बात नहीं, सिगरेट पी ली तब मारो होगा। तो वहां पर हर एक चीज मेंटेनेंस देखी जाती है। पिंगला ने विचार किया सुंदर पुरुष है, लेकिन कहा क्या, वही नारी जो पति की झूठी बात पे मर गई, लेकिन देखिए कैसा काम कर गई। इस मन की तरंग न्यारी और कभी कहां को जाए, इस मन की तरंग न्यारी कब और कहां को जाए। भगवान की ऐसी लीला और कहां पर दे गिराए। मन ना माया से मन भरेगा, सुख ते देगा। मन ऐसी चीजें नहीं, मन ही और मन के हारे हार, मन के जीते जी। तो मन को संभालोगे तभी आनंद है भैया। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सुरमा कहना, वरना मन के बसीभूत हो गए और बिगड़ गए सब काम। जो मन दादा जौन करे चाहे हो राम रहीम चाहे आसाराम। मन ना, मन सब गड़बड़ करता है भैया, है ना। कहा हर मन का अंजन चला करे हर बार बारे बालनुआ। बिना भजन के ना होई हम निस्तार बारे। मन का अंजन चला करई हर बार बारे बालनुआ। बिना भजन के ना होई हम निस्तार। मन की लीला देखो। कहा नारी ने नहीं तुम्हें महलों की रखवाली नहीं करना तो क्या करना। कहा अरे सुनो, आ मेरे दिल की करो रखवाली। मेरे बात मानो और रनिया तब मुस्काई कही बात लियो मोरी मान। और दिल की रखवाली करियो बन जाइयो मेरी जान। जान दो प्रकार के हो गए, एक जानी के अंदर बोल रहा हो जाना और दूसरे हो जाएगा मोबाइल में जान धरेगा। लेकिन ये बता दे, चाहे मोबाइल वाली जान हो और चाहे के अंदर वाली, ये सब नाश्वर है। पापाचार चला जाएगा, अत्याचार चला जाएगा, सरकार चली जाएगी। अरे आएंगे
एक हार मेरी जान चली जाएगी, एक हार मेरी जान चली जाएगी। जाना तो है ही है, आप सोच लीजिए, लेकिन कहा नहीं। अरे मलकिन क्या बोली, नौकर क्या बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम हमारी मलकिन हो। कहा नहीं, जो मैं कहूंगी, कहा तो बात सही है, लेकिन भाई हमका जहाँ कहा तो हम ड्यूटी करी। कहा नहीं, बात मानो मेरी, मुझको बड़ा बात। तो अंतला कहा कि नहीं, मैं तुम्हें मलकिन, हमारी तुम मलकिन हो तो हम तुमका मलकिन माना, हम तुमका नारी नहीं बने। कहा नहीं, फिर अगर ऐसा नहीं करोगे, अरे खाल खिंचाई तेरा भूसा में भरी हो।
सुरेश मेरी चंद्रपुर से 50 मुद्रा इस कार्यक्रम में खुश होकर के इनाम करें हम हमारी कंपनी माना हुआ नौटंकी का गांव है। दुनिया देश में नाम है इस गांव का, नौटंकी खेलेगा वही गांव रावे नौटंकी मचा रहा। और ये हमारे मास्टर साहब जी बड़े प्यारे भक्त हैं और हमारे बड़े फेवरेट भी हैं। हमको दो चीजें मास्टर साहब की बहुत प्यारी, मतलब मान सम्मान तो बहुत करते ही हैं, लेकिन दो चीजें हमारे हृदय में, अब हृदय में का साफे बता दी, दिल में बसे। एक इनकी पैंट, दूसरे इनके हेयर कटिंग। वह सब इस प्रेम है हर साल है हमका, खाली इनके बाहर खाई चला है। अब कोशिश कर रहे हैं ले आए हैं करके देखो ना, इसीलिए तो हम बाहर रखे थे। हम कहूँ बाहर में बप्पा हमको जब बहुत हम दे तो बात है तो औछा बप्पा देख ले जाए तो बहुत दूर सही। एक आध बार मास्टर साहब को पिताजी से मुलाकात हुई, बात कहो वो गिन गए कि मास्टर हमका मिल जाए तो हम समझे तुम क्या समझाओ ना, तो हमका समझे ना बहुत लगता है अभी वक्त नहीं है। भगवान चाहिए कथा अगर होगी तो फिर तब तक जो है इनके तो ये तो पीछे के देखो निकटा का पीछे के देखो डर लगाओ यार। और ये कना है यहाँ पे है ना दूर तक नहीं का नहीं है दूर तक। अब जहाँ हम रखाए तहाँ पक्का हमने ढोला माता होना तुमके कारण। हाँ ये तो है चक्कर लागे तो मास्टर साहब के चलके वो कराना है बढ़िया। यह जरूर बड़ी हुई और मोश भी रखा। ये भी देखो फिर कथा। खैर आइए भक्तों, ये इन लोगों की इच्छा थी दादा इसलिए बोल दिए, कथा से नहीं भटके, खाली लाइन बदले थे थोड़ा। देखिए हर चीज होती है तो अच्छा रहता है। अचार उचार बीच में डाल देना तो आगा रोटी में डाल दे सही सो। हाँ खैर जब कहा तुमको भाई कहा बात तो हम मान ले नौकर ने कहा, लेकिन भाई हमारे समझ में मौतें आ गई। कहा नहीं, कहा अगर राजा बीच में आ गए तो, मलकिन ने कहा अगर राजा आ गए तो राजा फिनिश। हाँ कहा क्यों? क्योंकि सुनो दादा ये दो लाइन बिल्कुल सत्य है। प्रेम सुनो वह बूटी है दीवाना करे सयाने को, अपने को कर दे बेगाना अपना कर दे बेगाने। प्रेम हमारा आपका ऐसा होता है, हमारा तुम्हारा प्रेम हो जाए तो फिर तुम अपने बप्पा को आदमी हो हमारे मन हो। ये सत्य है, प्रेम भाव ऐसा होता है। बहुत में देखो ना दोस्त फोन कर दें कि आज चला क्या तो चलो चलिए बप्पा का तो हो ना जावा करो समझा के सब यार हम बप्पा नहीं माने लो स्टाक के मोटरसाइकिल हार से चले ना हां जेल छोड़ेगा हार से पुलियम दोस्ती घुसा अब पुलिया माना टांग तोड़ गए पुलिया मां इधर के दोस्ती भी समझा सवेरे इधर उधर घूमने जाके कोई घरे में जाके बात जो बुजुर्ग लोग कहा था उनकी माने के नहीं मातारी बात सुनना कोई भगवान नहीं है और नहीं तो फिर सक्सेस नहीं होंगे आप। महारानी की बात मान लिया का ठीक है, लेकिन मैं वहां दूर जंगल में रहता हूँ का ठीक। रोज रानी जाने आने लगी। देखिए भाई पिंगला नारी सती थी, पतिव्रता है। हर चीज के दो अर्थ होते हैं, सही लगाओ तो सही लगता है। पिक्चर में देखिए बहुत बहुत हमको नसीहत मिलती है, लेकिन जो नसीहत के भाव से देखेंगे उनको मिलेगी और जो गलत भाव देखेंगे तो आपको चाहिए ना कुछ नहीं मरदंगा है। किसी से बातें करना, खूब बातें करना, मिलना जुलना ये कोई गलत नहीं है। गलत तो ये होता है कि हमारे तुम्हारे विचार में गलत है।
हम तुमसे दिन भर 1 घंटा बात करी, फोन से बात करी, हर प्रकार बढ़िया खेती बाड़ी ड्यूटी दुकान बिजनेस घुसखोरी बेमानी मकारी जो भी। अब हमारा तुम्हारा प्रेम भाव है, हर प्रकार की बात होती है, लेकिन आपका मन आपका विचार हृदय में अपने शुद्ध है, हमारे विचार हमारे शुद्ध है। अब देखने वाला संसार तो ये है, अगर तुम रोज जात हो और कोई बहन जी पढ़ावे जाते हो, उनका तुम अपने मोटरसाइकिल बैठाए स्कूल तक छोड़ दो, 10 दिन लेके जाओ, बढ़िया दीदी कहोगे, तुमका भैया कहाँ उनके पाए लागो। लेकिन संसार देखने वाला तो, क्योंकि अब जब हम गलत खाते हैं तो हमारी बुद्धि भी गलत हो जाती है। सबसे पहले हम गलत की ओर सोचते, लेकिन किसी से मिलना जुलना, बातें करना, मुस्कुराना, मुलाकात करना, हंसना बोलना ये गलत नहीं है। आपके विचार भाव गलत ना हो, हमारे जहाँ से सोचो भी यही होना चाहिए, ही होता है। भावनाएं अगर दूषित है तो फिर गलत है। नारी वहां जाती है, रोज जाती, मिलती, बैठती, बोलती, बतलाती, लेकिन पिंगला ऐसी नहीं है कि अपने सत्यत्व को नहीं गंवाने जाती। वो दोस्ती है, दोस्ती करना कोई गलत नहीं, प्रेम भाव है। और सोचती हमारा इनका प्रेम भाव बना रहेगा तो हमारी राज में ये नौकरी करते रहेंगे, भाई हमारी राज बनी रहेगी। हमारे राज को एक अच्छा सा नौकर मिला है, एक अच्छा वीर पुरुष मिला है, उसे वो कभी गंवाना नहीं चाहते। जैसा कोई नेता अच्छा मिल जाए तो लोग सोचते तो इसे हम कभी गंवाना नहीं चाहते हैं। इस भाव में आप रहिएगा और यही भाव सत्य है। आज रोज का आना नाना मिलना, लेकिन रोज घोड़ा सर पर दौड़ावत ले जाए, घोड़ा धीरे धीरे बहुत दुर्बल हुई। एक दिन भरसरी के भाई विक्रम ने देखा तो नौकरों से कहला, इतना दुबराए कि घोड़ा तुमको हम जब रातिक देते हैं तुम खिलाते नहीं? कहने मालिक जो है घोड़ाओं में कोई कमी नहीं, हम रातिक खिलाते पिलाते सब हैं, लेकिन यह है कि अब एक बहुत तैयार न बने। क्यों? कहा महारानी रात में न जाने कहाँ जाती है, सर पर घोड़ा भगाती है, लौट के आती है, घोड़ा गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। अब इनका चाहे जितना खवाई इनके कहाँ लगी। विक्रम ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, अरे सीता से भी बढ़कर आगे हमारे भाभी है, तुम गलत क्यों कह रहे हो? कहा नहीं, उन्होंने कहा मैं गलत नहीं कह रहा, मैंने ये बताया कि रात में जाती कहाँ जाती है ये मैं नहीं जानता, ना मैं तुमको गलत कह रहा हूँ, ना मैं अपनी जुबान से गंदा कह सकता हूँ। मैं रात में कोई पुरुष जाता है तो हम ये तो कह सकते भैया रात में मोटरसाइकिल लेके रमेश रोज जा रहे हैं, लेकिन अब वो का पता रामायण पढ़े जाते हैं कि भंडारा को रात में हो जाते हैं कि कोनो आश्रम में सेवा करे जाते हैं कि रात में कहूँ गोनिया फाले जाते हैं, हम कहते नहीं भाई जाते हैं, हम जानते हैं। और हम जब गलत रहेंगे तो हम दूसरों को गलत कहेंगे। नौकरों ने कहा मैं लाछन नहीं लगा रहा, मैं ये कह रहा हूँ रानी रोज जाती है। विश्वास ना हो आप मेरी जगह पर हमारा कपड़ा पहन लो, खड़े हो जाओ और देख लो, रात में विक्रम कपड़ा पहन खड़े हो गए, रात में घोड़ा ला पकड़ लिया, कहा कहाँ जा रही हो भाभी तुम? भाभी सोचना जो कहा कवाम हड्डी बनी आएगा, कहाँ जा विक्रम? सामने से कहा नहीं भाभी तेरे भैया को तुम धोखा दे रही हो और सुबह में शिकायत कर दूं भैया से, तुम्हारी क्या दशा होगा? सोचला सवेरे तुम रहो तब मैं तो शिकायत करें, तुम कहा जाना त्रिया चरितम दयो न जाना, इन्हों नहीं जाना धलीला का त्रियन की होते नहीं गई उस दिन, लेकिन पति के पास नहीं गई, नीचे फर्श पे लेट गई। सुबह भरसरी जागे, अरे क्या बात तुम क्यों का तुम का कोई मरद हो जाए तो तुम का तुम तो घुट मार चले गए, 76 लाख लाओ शुरू कर दिए आओ का लीला घर की लीला। कहा कुछ बताओ तो कुछ नहीं, हमसे नहीं मतलब हमसे लगा। अरे कहा कुछ तो बताओ, तुम अच्छा हमसे कहा जनते हो दादा लीला, कहा कुछ तो बताओ। कहा बात ये है, अरे भाई तुम्हारे विक्रम ने मेरी बहिया गहीना, मैं तो मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। भाई तो बेचारे ठीक रहे, भाभी ने झूठा ही कही दीना। कहा लेकिन तो कुछ तो मेरी बात तो सुनो, तो उसको दंडित किया जाएगा ना।
जो मैं तो हमसे नहीं लगे भैया ने कहा तो कहना कि क्या सजा देना कर सजा ये है सजाए मौत, वो भी बिना कुछ उससे पूछे मौत की सजा डायरेक्ट। सोचेला कुछ पूछे लगे हम भाई के ममता जाग गई हो सकत कोनो बात समझ में आवे लागे। विक्रम बेचारे दरबार लगा सोचे चली भैया बताई चलो भैया हमें बताई क्या है भैया के हम अपनी बहन ठीक है बैठे सब जैसे पहुंचे कहला भैया कहा दुष्ट नाम मत लेना इस गंदी जुबान से भैया, सीता से भी आगे मेरी नारी को तूने ऐसे ऐसे नजरों से देखा, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुरंत यहाँ दरबार छोड़ करके तुम्हें जाना है। जल्लादों को बुलाया, जल्लादों ने कहा जी सरकार आदेश किया जाए, कहा आदेश दिया भैया डाल इसको ले जा करके और दफाते होते इसकी आंखें निकाल के लाना है, इसको प्राण पिला 302 लगा दे 76 लगाओगे। अब जो जितना बताओ सब बता दे। एक नहीं मानी, सोचो भाई भी एक नहीं सुना। विक्रम रोता रहा, कहा ठीक भैया सुनो या न सुनो लेकिन पछताओगे, मैं जा रहा हूं भैया कोई बात नहीं जाओ। नारी की लीला ऐसी भाई को भाई सी देती छोड़ाई, यह माया भगवान का होती कहीं कछू ना जाई। नारी की लीला हत्यारी है, नारी की लीला हत्यारी है, अब भी करम रहे हैं विक्रम बेचारे रोते रोते चले गए। जल्लाद लगे नहीं नहीं मैं कहा कोई बात नहीं। जल्लादों ने कहा हम तुम्हें बचा सकते हैं लेकिन अरे तुम मानो मेरी बात बिरन कहलाट कब नहीं। और मैं पिलना को महमारी यार बहिन नैना देव जगाई। आज बेचारे रो रहे क्या ठीक भैया अरे जो क्या बोले अब इनका क्या रोज का आना जाना, पति जी को आई भोजन कराए बाँव दबाई और चुपे हाथ अपने ऊपर उठा के लगा दिन बस घोड़ा पर बैठे चल दी। अब वहां पर पहुंची जब अस्पताल ने कहा चली जाती यहाँ से, कल क्यों नहीं आई? अरे कहा सुनो तो हमारे देवर थे ना विक्रम बीच में बाधा बन गए थे, मैंने उनको मरवा दिया। विक्रम की बात तो करते हो तो चली जाए, सुनो प्लीज मेरी बात तो सुनो। अस्पताल ने कहा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ तो चली जाए, कल क्यों नहीं आई? कहा सुनो तो मैंने देखिए तुम्हारे लिए अपने देवर को मरवा दिया, मैं तुम्हें बहुत मानती हूँ और सुनो मेरी बात। अरे ना चाहिए कछ मालिक खजानो, ना कछ देवर मई गढ़वानो, तुम करो ऐसा आराम न पलड़ा पे बैठ के चरण दबाऊं दबाऊं दैया समझ न रहना।
सुने। बैठ कर गम की तन्हाइयों में, बैठ कर गम की तन्हाइयों में, तेरे बारे में सोचा। बैठ कर गम की तन्हाइयों में, सामने रख के तस्वीर तेरी, उसे जी भर के देखा करेंगे। जब सोएगा सारा जमाना, तेरी यादों में कहा, असुपाल ने कहा नहीं मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। कहा तुम तो मजाक कर रहा था, तुमकी बता हमका मजाक नहीं निकला, बड़े काम ना ऐसा नहीं है, तो ये कह दिया। हाँ है भगवान की लीला देखो, आना जाना लगा रहा, भाव प्रेम बना रहा। एक दिन ऐसा हो गया कि एक ब्राह्मण थे, उन्होंने तपस्या किया था, तपस्या करने से उनका एक अमर फल मिला रहा। अमर फल ऐसा था कि जो खाएगा अमर हो जाएगा। तो ब्राह्मण बेचारा गरीब रहा, बेटी को बिहाव कर रहा, सोचिस कि अगर हम खाए ले तो हम क्या करब, अमर हो के क्या करब। लाओ राजा छरी के जो फल दे दी, अगर अमर हो जाए तो भाई प्रजा के बड़े अच्छे राजा है, देखभाल कर ले, अच्छी बात है, तो हमका थोड़ा धन दे दे, बेटी को बिहाव कर लिया। लेके फल राजा के दे, राजा साहब उनका धन दे दे। राजा देखे अमर फल, अरे कहे वाह इतना मानत रहे पिंगला का, सोच लीजिए इतना मानत रहे पिंगला का
कि अमर फल मिला लेकिन नहीं खाए, अतना मानत रहा। अमर फल मिला नहीं खाए के लो हम पिंगला खाए ली, वह अमर हो जाए, हम तो का देख देख अमर हो। सोचिए इतना मानत रहा। एक देख मरी पिंगला को फल दयाई, पिंगला फल पाई, राजा की बड़ी सेवा करी लेकिन फल नहीं खाई। वह अपना अस्पताल का मानत रहा, सोचला हम न खाओ, अस्पताल का दे दिया, मगर अस्पताल फल खा ली अमर हो जी तो उसका देख देख हम अमर हो जाए। अस्पताल को दया, अस्पताल से कहा देखो हम तुमका इतना माने कि हमारा आदमी हमका फल दे, 100 लाख तुमका दे दे। अस्पताल ने कहा बहुत आप मानते हैं, अरे वो चले गए तो अस्पतालों फल नहीं खाए। सोचे की बात तो यह है, अस्पताल क्यों नहीं खाया? क्योंकि नारी पिंगला से ज्यादा वैश्या से प्रीत लगाए। वैश्या से बड़ा प्रेम, फल लेकर वैश्या के पास गया। वैश्या का देह कहला खाए लो अमर हो जी, तो हमका इतना बस इंडिकेटर सुनावत रहे, हम मगर रहा क्या करना चला है इंडिकेटर इंडिकेटर। तो कहा फिर वैश्या नहीं खाई फल, वैश्या क्यों नहीं खाई? वो सोचला एक बार हमने भैया पता नहीं कौन कर्म करें जो हम वैश्या बन गए। अब अगर हम जो मरो हो जाए तो हम क्या करम, कौन सबका घर बर्बाद कर। इसलिए उसने विचार किया फल ये राजा को दे आई। सोच रही मन में अगर मैं राजा को फल दे आऊंगी तो राजा अमर हो जाएगा, और राजा अगर अमर हो जाएगी तो सबसे बढ़िया राजा लोगों की देखभाल करेगी।